ये प्रसंग जो आप कह रहे थे रामायण में, ये विभीषण जी का और हनुमान जी का आप संवाद है। जब मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जैते अगणित जोधा। जब हनुमान जी सीता जी को देखते हुए और लंका के हर जगह जाते हैं, गयो दशानन मंदिर माही, रावण के भवन पे भी जाते हैं लेकिन सीता जी को वहां पे भी नहीं पाती हैं। तब उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि एक भवन यहाँ पे घर के लिए कहा गया, जो महल लंका में बने हुए थे। तो एक भवन उन्होंने देखा और वो भवन जो था, अन्य जो भवन बने हुए थे लंका में उनसे वो अलग था। अलग क्या था कि रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कपिराय। ये तुलसीदास जी ने कहा है कि वो जो भवन था उस पे रामायुध अंकित ग्रह, स्वास्तिक का निशान बना हुआ था, बाहर तुलसा जी का पौधा लगा हुआ था और उस पे एक भगवान का तीर कमान बना हुआ था। तो हनुमान जी ने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मतलब लंका में इस तरह का सज्जन व्यक्ति कैसे। तो वहां पे हनुमान जी खड़े हो गए उस विभीषण जी के घर के बाहर और ब्राह्मण का वेश बना करके, और वहां पे राम नाम गुणगान करने लगे, क्योंकि ये किसी सज्जन का ही घर है, वो ये समझ गए थे। क्या करने लगे? राम नाम के हीरे मोती, कि मैं राम राम कहूंगा तो अंदर जो पुरुष है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो बाहर निकल के आएगा कि राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो राम राम सुन करके विभीषण जी घर से बाहर आ गए और आकर के देखा तो एक ब्राह्मण देव उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। तो विभीषण जी ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप अपना परिचय दीजिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोए करन बड़ भागी। आप साक्षात भगवान के रूप में मेरे को दर्शन देने आए हैं या आप भगवान के कोई दास हैं? क्यों कि मेरे हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। क्योंकि देखिए, ये एक जनरल भी है कि जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे व्यक्ति के प्रति ऑटोमेटिकली आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो क्योंकि विभीषण जी भी उसी स्वभाव के थे, भगवान के दास थे, और हनुमान जी भी भगवान के दास थे, इसलिए दोनों की संगति एक जैसी होने की वजह से दोनों के अंदर प्रेम उमड़ने लगा। तब विभीषण जी ने कहा कि आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी तो भक्त थे और ऐसे भक्त थे कि उन्होंने तो भगवान की गुणगान के अलावा कभी अपना गुणगान किया ही नहीं। बोले कथा, मैं तो भगवान का दास हूँ, और दास की कथा कहाँ होती है? दास की तो व्यथा होती है। कथा सुननी है तो मेरे भगवान की सुनो, कथा तो भगवान की होती है, दास की क्या कथा। किंतु आप ब्राह्मण वर अपना परिचय दीजिए, विभीषण जी ने कहा। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान का भक्त हनुमान हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। विभीषण जी ने कहा, बहुत अच्छी लाइन ये कही, आवो मोहि भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये जरूर मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है, वरना संत का मिलन और संत का दर्शन कभी भगवान की कृपा बगैर हो ही नहीं सकता। वो सौभाग्य प्राप्त होगा ही नहीं। किसी न किसी विघ्न से, किसी न किसी कारण से इंसान वहां से दूर चला जाता है जहां भगवान का गुणगान हो रहा हो। और मेरे सामने
भगवान का गुणगान करने वाला कोई खड़ा है तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कह के अब सुनाइए, भगवान की कथा सुनाइए, सारी चीजें बताइए। फिर विभीषण जी कहने लगे कि हनुमान जी देखिए, प्रभु ऐसे हैं कि उन्होंने मेरे जैसे अधम पे, जिसका कि कोई यहाँ पे ऐसा कोई साधन भी नहीं बन पाता कि मैं उनके गुणगान के अलावा, उनके मन ही मन स्मरण के अलावा यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। कोई हवन नहीं कर सकता, कोई पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है मेरे पास। फिर भी उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है, एक बहुत बड़ी मेरे पे कृपा की है। हनुमान जी बोले आपके ऊपर तो कृपा हमारी सुनिए, हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। कैसे? प्रात ले जो नाम हमारा, कौन कह रहा? हनुमान जी। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हमारी तो जाति वानर की है। वानर जाति ना तो किसी अन्य जीव की तरह काम आ पाती। कुछ जीव है दूध देते हैं, कुछ जीव है भूमि में काम करते हैं, खेती में काम करते हैं, किसी और तरह से काम करते हैं। ये तो जाति वानर की ऐसी थी कि ये तो किसी काम ही नहीं आती थी। कहते थे कि सुबह सुबह बानर के दर्शन हो जाए, बानर का मुंह देख लो, बानर के नाम सुन लो तो ते दिन ताहि न मिले आहारा, उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता उस आदमी को। लेकिन ऐसी जाति को भी उन्होंने अपना दास बनाया। हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि जिस दिन से ये बानर जाति को भगवान ने शरण में लिया, आज सब बानर जाति की पूजा करने लगे, बंदरों को पूजते हैं। देखिए आज मेरे को भगवान का दूत कहा जाता है, राम दूत में है। तो ऐसे भी ईश्वर को, ऐसे भगवान को भी छोड़ करके जो लोग अन्य विषयों में भटक रहे हैं, बताइए वो दुखी क्यों ना हो। इस तरह की दोनों की वार्ता हुई थी जब विभीषण जी और हनुमान जी आपस में मिले थे। तब उन्होंने आगे बताया कि सीता जी का कहाँ पे स्थान है, कहाँ वो है इस समय। फिर वो कथा आगे की आगे बताएं।